हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बीएचयू 2025 एंड 26 पीएचडी एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल से कर रहा हूँ और आप ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसके थ्रू आप अपने पीसी से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो इजीली और अपने फ़ोन से भी। ठीक है, तो देखो बिना लेट किए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सर्च करते हैं बीएचयू पीएचडी एडमिशन 2025। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको तीन चार चीजें दिखाई दे रही है। पहला क्या है, पीएचडी एडमिशन 2025-26 नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे डेट दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज या कहें हम लोग फैकल्टी वाइज। ठीक है, कि एडमिशन फॉर्म का स्टार्टिंग कब है, कब लास्ट डेट है। उसके बाद हमारे पास फिर क्या है कि इंटरव्यू के लिए कब कॉल लेटर जाएगा, कब रिजल्ट आपका इश्यू होगा, देन उसके बाद आपका फी पेमेंट कब तक होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से इसको देख लेंगे अगर इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद क्या है, क्लिक हेयर टू अप्लाई, हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे क्या है, पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो आई होप मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने पीएचडी एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मेरा एक वीडियो है। अब मैं आता हूँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पे। तो देखो सबसे पहले आप तो न्यू रजिस्टर यूजर हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर योर सेल्फ करना होगा। सिंस मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो इसलिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, आपको फॉर्म बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये कॉलम है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल लिख देना है। कोई भी ईमेल आप लिख दीजिएगा। देन उसके बाद सेकंड आपको आना है, ईमेल के बाद आपका क्या आएगा, पासवर्ड। पासवर्ड आप खुद से जनरेट कर लीजिएगा। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम ऑफ 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें अल्फाबेट भी रहे और नंबर्स भी रहे। तो पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेट। ठीक है, कि जो आपका नाम है वो आपको नाम अपना लिख देना है। देन मोबाइल नंबर, उसके बाद आप साइन अप करेंगे। देन इसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा एक्टिवेशन के लिए, उसमें लिंक भी दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक, तो आई होप इतना समझ में आ जाएगा। जब अकाउंट को आपका एक्टिवेट हो गया, देन आप यहाँ पे क्या पे जाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बैक टू लॉगिन पे चले जाइए, ये साइन अप पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन इन से स्टार्ट करता हूँ। सिंस मैंने देखो पहले से ही अपना यहाँ पे बना रखा था, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो साइन इन करने के बाद एप्लीकेंट फॉर्म, ये खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हमको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, सिलेक्ट एडमिशन मोड, आपको किस एडमिशन में चाहिए। देखो यहाँ पे दो मोड है, एक जेआरएफ मोड है और एक नेट मोड है। तो जेआरएफ मोड में क्या होगा, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे कि जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड है। नेट मोड में कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो कि पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई हैं, जो ओनली पीएचडी में भी हैं, या फिर जो नेट क्वालिफाइड है। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो नेट मोड में फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, बट जेआरएफ मोड में क्या होगा, ओनली वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुके हैं, और इसमें भी नेट मोड में भी वो क्वालिफाई कर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जेआरएफ मोड में हूँ, जेआरएफ मेरा हो चुका है तो मैं जेआरएफ मोड में जाऊंगा। चेक एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, आई हैव रीड द बुलेटिन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिग्री एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आई कंफर्म दैट आई मीट ऑल द रिक्वायरमेंट नेसेसरी टू अप्लाई। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को समझ चुका हूँ। ठीक है, अब सबमिट कर देते हैं। अब देखो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखो तीन स्टेजेस दिखा रहे। पहला क्या, एप्लीकेंट फॉर, ये इनकम्प्लीट है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, ये इनकम्प्लीट है। देन एलाइड डिसिप्लिन, आपको कौन कौन सा एलाइड डिसिप्लिन चूज करना है, ये आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पे जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे, एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट जेआरएफ मोड सोर्स। तो आपका कौन सा जेआरएफ मोड सोर्स है, कि आप केएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, या यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, या आईसीएमआर जेआरएफ है आपके पास, या डीबीटी जेआरएफ है, या डायरेक्ट एडमिशन है। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी वहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर क्या है, अदर जेआरएफ अवार्डिंग एजेंसी,
कि जो अदर एजेंसीज हैं जो कि जेआरएफ को अवार्ड करती हैं उनके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजीसी जेआरएफ लिख दे रहा हूँ, CSIR यूजीसी जेआरएफ। देखो अब क्या कह रहा है, ईयर ऑफ जेआरएफ एग्जामिनेशन, क्या आपका जेआरएफ एग्जामिनेशन कब हुआ था, तो मेरा क्या था 2024। उसके बाद मंथ क्या था आपका, दिसंबर। फिर क्या कह रहा है, डेट ऑफ अवार्ड ऑफ जेआरएफ, जेआरएफ अवार्ड डेट। तो मैं कुछ भी यहाँ से फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं फिलअप करना है, जो आपके जेआरएफ स्कोर कार्ड पे वो अवार्ड डेट लिखा होगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर दे रहा हूँ जेआरएफ अवार्ड डेट, और उसको हमको क्या करना होगा, चूज करना होगा यहाँ से। तो चलिए फिलअप कर देते हैं 2025 में, सिंस दिसंबर का आया था इसलिए मैं 2025 में ही जाऊँगा। और ये 30 अप्रैल 2025 में। जेआरएफ इज वैलिड अप टू, तो जेआरएफ 3 ईयर तक मेरा वैलिड है, क्योंकि देखो तो आपके जो सर्टिफिकेट होंगे जेआरएफ का उस पर डेट क्लियरली मेंशन होगा, अवार्डिंग डेट और वैलिड अप टू ये भी डेट मेंशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। पहला क्या है, सिलेक्ट द सब्जेक्ट बास्केट कोड। सिलेक्ट द सब्जेक्ट बास्केट कोड क्या होगा, ये आपका जो पीएचडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पोर्टल है, पीडीएफ है, उसमें आप देखेंगे। तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये देखो ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ये हमको दिया हुआ है। अब इसके साथ हमको क्या दिया है, ये कोड, यही सब्जेक्ट बास्केट कोड है। अब इसमें देखो मेन डिसिप्लिन आपको देखना है, मेन डिसिप्लिन आपका क्या है, मैथमेटिक्स है। एलाइड डिसिप्लिन नन है। अब इसके लिए देखो क्वालिफिकेशन, आई थिंक ये क्वालिफिकेशन ही होगा, या फिर क्वालिफिकेशन डिग्री रिक्वायर्ड, कि मतलब किस सब्जेक्ट में आपको क्वालिफिकेशन या डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, एमए एमएससी इन मैथमेटिक्स, या तो आप एमए किए हो मैथमेटिक्स में, या तो एमएससी किए हो, मास्टर्स किए हो। ठीक है, तो मेरा कितना है इसका सब बास्केट सब्जेक्ट कोड 895। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, फिलअप कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ देखो क्या है, सिलेक्ट द सब्जेक्ट बास्केट कोड एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिसिप्लिन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये लिखा है, इफ योर एग्जैक्ट पीजी डिसिप्लिन इज नॉट अवेलेबल इन दी ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉलो द स्टेप्स मेंशन बिलो। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। तो देखो ये मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, ये बास्केट कोड भी हमको मिल गया। ये भी योर पीजी इज, आपका पीजी क्या है, मतलब एमए है या एमएससी है, जो भी हो आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं एमएससी फिलअप कर दे रहा हूँ, आप अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग फिलअप कीजिएगा। और ये अलग अदर अदर सब्जेक्ट के लिए भी है, अगर मान लीजिए कोई बायो का है तो यहाँ से बायो चूज करेगा, कोई केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री चूज करेगा, उसका बास्केट कोड भी अलग होगा, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। कोई बायोटेक्नोलॉजी का है तो बायोटेक्नोलॉजी चूज करेगा। ठीक है, कोई जियो फिजिक्स का जियो फिजिक्स, कोई सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस चूज कर लेगा, कोई मतलब विजुअल आर्ट्स का है या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मतलब अदर अदर सब्जेक्ट होते हैं, पीएचडी इन इंग्लिश होता है, पीएचडी इन हिंदी हो, तो उन सब अलग अदर अदर सब्जेक्ट को चूज कर लेगा। फिर क्या है, सिलेक्ट योर पीजी डिसिप्लिन। आपका पीजी डिसिप्लिन क्या है, मैथमेटिक्स एमडी, ये मेन डिसिप्लिन है। अब देखो यहाँ पे मेन डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पे एलाइड तो कुछ नहीं दिया था, बट एलाइड डिसिप्लिन प्रेफरेंस चूज द सब्जेक्ट बास्केट इन विच योर पीजी डिसिप्लिन इज लिस्टेड एज एलाइड डिसिप्लिन। तो देखो वहाँ पे तो कुछ हमको एलाइड में दिया नहीं था, बट यहाँ पे फिर भी ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं एलाइड के लिए। चलो मैं एलाइड के लिए ऐसे दो कोई भी जनरली फिलअप कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास। और आप 3 भी फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 4 हो 4 भी। अब देखो क्या होगा, सिंस आप मैंने जेआरएफ का अपना सॉरी, यहाँ पे देखो मेरा नाम क्या है, जो कि मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो नाम मुझको दे दिया, तो इसलिए नाम को आपको ध्यान रखना, वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सीधा सीधा ही यहाँ पे लेगा रजिस्ट्रेशन में। डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग फिलअप कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कैटेगरी। कैटेगरी आप जैसे जिस कैटेगरी को जनरल में लिख दे रहा हूँ। फिर अगर आपके पास EWS है तो यहाँ पे एस पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे कोई भी जो भी आपका स्टूडेंट होगा उसको फिलअप कर दीजिएगा। चलो स्टूडेंट हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिए, जो भी आपका स्टूडेंट उस पर दिया रहेगा। फिर आर यू बिलोंग PWBD कैंडिडेट, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं आप, तो नो। देन उसके बाद नेशनैलिटी, भाई इंडियन ही होंगे। ठीक है, हाँ, इंडियन। रिलीजन, अब आपका जो भी धर्म हो आप अपना धर्म लिख दीजिएगा। फिर क्या है, परमानेंट एड्रेस, आपको परमानेंट, ये मोबाइल नंबर हो गया आपका। फिर एड्रेस, देखो आपका अगर कोई सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस के तरीके ही है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो, वही सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है।
ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर फोटो एंड सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर के लिए देखो हम चले जाते हैं। देखो सिग्नेचर मेरा अपलोड हो गया, फोटो मुझे और चूज करना है कि फोटो में क्या दिक्कत आ रही है, पहले मैं सिलेक्ट तो करूँ। तो ये फोटो हमने अपलोड कर दी। ठीक, फोटो अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ये हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे हाई स्कूल में क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, हाई स्कूल की डिटेल्स फिलअप करनी है, फिर इंटर की, फिर उसके बाद हम आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन इफ एनी स्टेट रीजन पनिशमेंट एंड अथॉरिटी की, मतलब आपके खिलाफ कोई पनिशमेंट आपको दिया गया है, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो, अगर ऐसा कुछ वो हो तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे नो लिख दो, नथिंग, या नो नो लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये हमने एकेडमिक डिटेल्स ऐसा आपको फिलअप करना है, जो भी आपका होगा वो एकेडमिक डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाना, हमको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक, अब देखो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको हर एक इमेज का क्या करना है, अपलोड फाइल्स इन जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी फॉर्मेट, मैक्सिमम 300 केबी आपको अलाउड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जेआरएफ, इन सबका आपको क्या करना है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस लगा रही है, आप अपना कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसकी फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है। चलो हम लोग उसको भी अपलोड कर, तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। और यहाँ पे ध्यान हमको सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है, जो फाइल्स अपलोड कर रहे हैं वो क्या कर रहना चाहिए, जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका मतलब वो डिटेल दिखाएगा कि आप क्या है, एप्लीकेशन फॉर जेआरएफ मोड है। फर्स्ट डिसिप्लिन क्या है आपका, मेन डिसिप्लिन मैथमेटिक्स है। फिर सेकंड एंड थर्ड आपका जो है अलाइड डिसिप्लिन दिखाएगा। फिर हमको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब हमारे पास देखो क्या होगा, ये आपका एडमिशन प्रीव्यू फॉर्म दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, कंप्लीट डिटेल आपकी दिखाएगी क्या 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 चीज़ें आपने अपलोड की है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आई कंफर्म एवं स्टेटमेंट पे क्या करना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। देन उसके बाद सबमिट करने के बाद क्या कह रहा है, ये हो गया। यहाँ पे अब उसके बाद आपको क्या करना है, गो टू माई एप्लीकेशन, गो बैक टू माई एप्लीकेशन, पेमेंट पेंडिंग। ये आपके पास है रिसेट एप्लीकेशन दो दे रहा है, बट आपको क्या करना है, पेमेंट पेंडिंग का पेमेंट देना है ना। तो अब आपको पेमेंट के लिए जाना है। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या पेमेंट पेंडिंग है, तो मेक आप पेमेंट पे आपको जाना है। सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे अब ये फॉर्म खुल जाएगा। देखो यहाँ पे हमको क्या करेगा, अब रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने के बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया पार्टिकुलर। अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट टू पे, इस पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको किस पेमेंट के थ्रू जाना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, यहाँ पे यूपीआई, आप जो भी करना है। मैं यूपीआई का यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। यूपीआई जब जाएंगे तो यहाँ देखो आपको क्या कह रहा है कि आपको पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। देन उसके बाद आपके पास कहेगा पे एंड सबमिट एप्लीकेशन, इस पे हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे। देन अब उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर में आपको देखिए क्या क्या दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें दिखाएगा। हाँ, यूपीआई है ना, तो यूपीआई यहाँ पे आपने क्लिक किया है। देखो अब यहाँ पे आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एक यूपीआई क्यूआर से मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे अपना क्या करोगे, बैंक डिटेल नेम डालोगे। जब इतना आप कर दोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रोसेस आपके जीमेल पे एक मैसेज भी आएगा। ठीक है,